नमस्कार। आज हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्ण के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी स्वर वर्ण के बारे में। वर्णमाला के तहत हमने बात की थी कि वर्णमाला में हमने बात की थी कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपको स्वर वर्ण के बारे में बताया था और एक था हमारा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के हमने तीन प्रकार बताए थे आपको, जिन्हें पहला प्रकार हर्ष स्वर, जिन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं, ये चार होते हैं, अ, ई, उ और री। दूसरा प्रकार आपके दीर्घ स्वर था, जो 7 प्रकार के होते हैं, आ, बड़ी ई, उ बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। उसके बाद हमने बताया था तीसरा स्वर का प्रकार है वो प्लुत स्वर है, जो प्राय संस्कृत के मंत्रों उच्चारण करते समय प्रयोग किया जाता है। आज हम स्वर के अगला प्रकार वर्णमाला का वर्ण का दूसरा भाग व्यंजन के बारे में बात करेंगे। स्वर का दूसरा प्रकार है व्यंजन वर्ण। व्यंजन कुल देवनागरी लिपि के अनुसार, हमारी भारत की लिपि, हिंदुस्तान की भाषा, हमारी हिंदुस्तान की भाषा हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और देवनागरी लिपि के तहत हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं, परंतु अगर हम 52 वर्ण के बाद बात करें सामान्यतः, तो सामान्यतः हम 44 वर्ण का ही प्रयोग करते हैं। अब 44 वर्ण कौन से होते हैं वो हम पता करेंगे। उसके बाद हम पता करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में लिपि देवनागरी के अनुसार 52 वर्ण कौन से होते हैं। तो हम बात करते हैं सामान्य 44 वर्ण। तो 11 स्वर तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब पीछे बचे 33 व्यंजन के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो देखो इधर अब देखिए 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं। 25 व्यंजन आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से कहलाते हैं, आप इस ट्रिक को याद रखोगे। ट्रिक है आपकी क च ट त प, क च ट त प। इस ट्रिक को आप याद रखोगे, मतलब क वर्ग के पांचों अक्षर क, ख, ग, ग, ङ। च वर्ग के आप पांचों वर्णों को याद रखोगे, च, छ, ज, ज, ण। ट वर्ग के पंचों अक्षरों को आप याद रखोगे, ट, ठ, ड, ढ, न। ट वर्ग के पांचों अक्षरों को आप याद रखोगे, त, थ, द, द, न। प वर्ग के पांचों अक्षरों को आप याद रखोगे, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार ये 25 तो हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। इसके बाद पीछे बचे आपके 8 व्यंजन। और कौन से, तो 8 व्यंजन में हम देखते हैं 4 हमारे होते हैं ऊष्मा व्यंजन। ऊष्मा व्यंजन कौन से है, श, श, श और ह। 4 हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से है, य, र, ल और व। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में इस टेबल के हिसाब से कुल 33 व्यंजन होते हैं। इन्हें 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख अवयव से इनकी ध्वनियां उचित होती हैं। क वर्ग में क, ख, ग, ग, ण का उच्चारण करते हैं तो आपको ह विसर्जन कंठ वर्ग के अनुसार हमारे कंठ में इनका कंपन होता है। च वर्ग का उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मुखावयव में स्पर्श होता है। च, छ, ज, ज, ज। इचुये सनाम तालु, इचुये सनाम तालु। जब च वर्ग का उच्चारण तालु में कंपन होता है। तो ट वर्ग का उच्चारण करते हैं तो इट्टू सनाम मुर्दा। ट वर्ग का उच्चारण करते हैं ट, ठ, ड, ढ, न। तो हमारे मुर्दा में इसका कंपन होता है। ट वर्ग का उच्चारण करते हैं तो लड्डू सनम दंता। जब हम ट वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ हमारे दांतों को स्पर्श करती है, जैसे त, थ, द, ध और न। हम प वर्ग का उच्चारण करते हैं तो हमारे ओष्ठ आपस में हिलते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार ये 25 व्यंजन स्पर्श रूप में कहीं ना कहीं हमारे मुख्य अवयव को स्पर्श करते हैं, इसलिए निष्पर्श व्यंजन कहते हैं। पीछे बचे 4 ऊष्मा व्यंजन कहलाते हैं। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है।
जैसे हम ऐसे उच्चारण करते हैं तो स, श और ह, इस प्रकार उसमें बाहर निकलती है। और 4 अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं य, र, ल, वह। ये हुई हमारे कुल 33 व्यंजन। अब देवनागरी लिपि के अनुसार 52 वर्ण कैसे होते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब देवनागरी लिपि के अनुसार 52 वर्ण कैसे होते हैं, तो ये हमारे देवनागरी लिपि के अनुसार 52 वर्ण, देखिए 11 तो हो गए हमारे स्वर, 33 हो गए व्यंजन जो अभी हमने चर्चा की है, 25 स्पर्श, 4 ऊष्म, 4 अंतस्थ। 33 व्यंजन में आपके 25 स्पर्श, 4 आपके ऊष्म और 4 आपके अंतस्थ। अब कितने हुए? 11 और 33 44 हुए। देवनागरी लिपि के अनुसार शेष रह गए अभी भी 8। तो देखिए वो तो आपके हो गए अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण कौन कौन से अयोगवाह वर्ण होते हैं? आपके अंग और अह, जिन्हें हम स्वर के अंदर नहीं रखते हैं। वो आपके हो गए उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट वर्ण कौन से होते हैं? आपके ढ और भिड़, वो हो गए आपके उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट मतलब का फेंका हुआ। 2 हो गए अयोगवाह वर्ण, 2 हो गए उच्छिष्ट व्यंजन, और इसके साथ 4 आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन। 4 होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र। तो इस प्रकार 2 तो 4 4 8, ये 8 प्लस 44 आपके कुल हो गए 52 वर्ण जो हिंदी वर्णमाला में देवनागरी लिपि के अनुसार माने जाते हैं। तो साथियों, आज का हमारा ये वीडियो रहा टोटल वर्णमाला के तहत बहुत ही कम समय में और बहुत ही रोचक तरीके से आपके सामने वर्णमाला का